अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक अच्छी और बहुत ही नॉलेजेबल जो है वीडियो लेके। इससे डॉक्टर जाकिर नाइक से क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। एक ईसाई भाई ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है। तो देखते हैं वो सवाल क्या है, और फिर बाद में वीडियो के बाद उसके ऊपर हम तज़किरा करेंगे। आप लोग भी अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं कमेंट के अंदर। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा, उनका सवाल और उन डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब फिर आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ जाएगी, जैसे भी आप उसको समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रमेश कामले, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होए लाथा लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है। सो आई जस्ट वांट टू नो एंड योर आर्ग्यूमेंट इन दैट फेवर। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए इस्लाम की किताब के बारे में। सबसे अव्वल किताब है कुरान। जो मैं कहता हूँ इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक इज जीरो इन इस्लाम। इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूँ कि मैंने कह रहा हूँ कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है। जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं। आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है। कुरान और सही हदीस सिर्फ। इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो। इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं। हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं। क्रिश्चियनिटी क्या करता हूं, बाइबल का देता हूं। जो आप जिक्र कर रहे जो किताब का, मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं। ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है। और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या, नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए। कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है। उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे,
उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, काफ़ी शार्ट डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया। पहले तो मतलब उन्होंने किसी मौलवी हजरात का जो है वो हवाला दिया और उनका कहा कि जी एक तो मतलब ये बात नहीं मुझे समझ आती कि मुसलमानों में ही जो है वो ये चीज़ पता नहीं क्यों आ जाती है कि उनमें ही एक दूसरे के जो है ना वो पर काटना शुरू कर देते हैं। मतलब एक हिंदू क्वेश्चन कर रहा है कि जी आपके मुसलमान ने ये लिखा है, तो बाद में पता चलता है जी वो तो बिल्कुल गलत लिखा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों ये चीज़ें लोग जो है मतलब हमारे अभी भी जो है ना वो ऐसे ही हो रहा है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। कोई किसी फिरके वाला कोई गिरेबान पकड़ रहा है, कोई किसी फिरके वाला जो है वो कोई गिरेबान पकड़ रहा है। मतलब एक साथ रह के एक गठजोड़ बना के जो है ना वो हम लोग नहीं रह सकते, जैसे दूसरी कौमें भी रहती हैं। मतलब दूसरे मजहबी जो लोग हैं उनमें भी लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन आजकल हमारा मतलब एक फिरके को लेके दूसरे फिरके के साथ जो है इस तरह जंग छिड़ी हुई है। मतलब यार हम लोग कौन होते हैं कि मतलब किसी चीज को जज करने वाले कि ये काफिर है वो काफिर है। जिस बंदे ने कलमा पढ़ा है बस उसे मुसलमान बोलो और अपनी नमाजों पे और अपने अमाल पे और अपनी अपनी फिक्र करो कि आपने अपने लिए क्या तैयार करना है। ये मतलब ये ना करो, इस चीज पे अपनी जिंदगी जो है ना गुजार दो कि मतलब उसने क्या किया, उसने सलात नहीं पढ़ी, उसने जो है वो दरबार पे चला गया, उसने मतलब खुद को खंजर मार लिए। इन चीजों से मतलब वो बाद में साबित हो जाएगी, ये चीजें साबित हो जाएंगी जब हम सब अल्लाह ताला के हुजूर जो है जब पेश हो जाएंगे, ये सारा कुछ साबित हो जाएगा। लेकिन इन चक्करों में जो है वो अपने ईमाल तो ना जाया करो, आप अल्लाह की तरफ रुजू करो। आपको क्यों जरूरत पड़ी हुई है कि मतलब इन फिरकों के खिलाफ जाने की, इन उन मतलब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने की। इसकी वजह से मुसलमान की जो है वो इतनी ज्यादा मतलब होगी हुई है, एक डिसरिस्पेक्ट होगी हुई है। इस्लाम को लेके लोग टेररिस्ट समझना शुरू हो गए हैं। उसको तो चलो एक इंटरनेशनली भी जो है वो ये चीज आ जाती है, लेकिन आप मतलब एक मुसलमान नॉन मुस्लिम, ये बात आजकल बड़ी मशहूर है कि एक नॉन मुस्लिम अगर इस मुल्क में आ जाए और आके वो बोले कि मैंने मुसलमान बनना है, तो मतलब आप मुझे बताओ कि वो कौन सा मुसलमान बनेगा? वो अहले सुन्नत मुसलमान बनेगा, अहले हदीस मुसलमान बनेगा, या अहले तशय्युअ मुसलमान बनेगा? तो किस तरह का वो मुसलमान बनेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान बने, जो जिधर जा रहा है उसको मतलब उसके साथ लड़ने की और उसका गिरेबान पकड़ने की और तू तुरा करने की जरूरत नहीं है। वो साबित हो जाएगा जब हशर में सब इकट्ठे होंगे, वो सारा कुछ साबित हो जाना है। आप अपने अमाल की, अपनी नमाजों की और एक दूसरे को बस भाई समझे, मतलब मुसलमान की तरह रवैया रखें एक दूसरे के साथ। किसने काफिर होना है किसने नहीं होना ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं उनको नहीं जानता है, लेकिन सवाल उनका ये था कि क्या मजहब जो है वो इस्लाम जो है वो बुद्धिज्म से मिलता जुलता है या उससे आया है? मतलब आपके ये आलिम ने लिखा है कि वो बुद्धिज्म से आया। मतलब ये अब देख लो, ईमान का हिस्सा ये है कि आपके आलिम ने जो है ना ये चीज लिखी है कि इस्लाम जो है वो बुद्धिज्म से आया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ये चीज नहीं जानता, लेकिन इस्लाम जो है ना, इस्लाम मजहब, ये आप लोगों को गलत फहमी होगी कि 1400 साल पहले आया है। ये 1400 साल पहले नहीं आया, ये आज से को तकरीबन मतलब उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही कहा और आप लोग भी जानते हैं, मुस्लिम्स भी जानते हैं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है ना ये आ रहा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया और इस दुनिया में भेजा, तब से जो है ना इस्लाम इस दुनिया में है। लेकिन ये है कि वो डिफरेंट, अल्लाह ताला ने 1,24,000 उस दौरान जो है वो अंबिया कराम भेजे। कुछ जो है कुछ की कौमें तबाह कर दी, उनको सजा मिली। पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि उसी वक्त ही जो है ना एट द स्पॉट अगर कोई गुनाह करे तो उसको सजा मिलती थी। पूरी की पूरी कौमें जो है वो अल्लाह ताला फनाह बर्बाद कर देते थे। तो मतलब इसीलिए उन्होंने कहा आज से नहीं आया, मतलब 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लम इस्लाम के आखिरी नबी जरूर है। मतलब ये तो हमारा एक अकीदा है ना, एक पक्का अकीदा है। लेकिन ये है कि इस्लाम जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आया था और पता नहीं कितने हजारों करोड़ों साल, ये काउंट नहीं हो सकता कितनी साल पहले आया था। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये सरासर
मतलब मैं नहीं ये चीज़ मानता और ये झूठ है, और ये वाकई झूठ है कि मतलब बुद्धिज़्म और इस्लाम का क्या ताल्लुक है। इस्लाम एक मतलब डिफरेंट उनके तौर तरीके, और बुद्धिज़्म का तो मुझे खैर पता भी नहीं था, ये तो मैंने अभी सुना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।